हे गाइस, आज मैं जिस रोमांटिक शॉर्ट मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है लव नोज नो एज। इस मूवी में हम एक रोमांटिक लव स्टोरी के बारे में जानेंगे जिसमें एक यंग बॉय को एक ओल्डर लेडी से प्यार हो जाता है। क्या इन दोनों का प्यार करना सही है या गलत, ये हम इस मूवी में जानेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको ये कहानी सही से समझ आ सके। तो मूवी के स्टार्ट में हम जिया नाम की एक वुमन को देखते हैं। जिया एक डांसर है और आज इसकी शादी की 17वीं एनिवर्सरी है जिसे जिया अपने पति की तस्वीर के साथ सेलिब्रेट कर रही है। जिया के पति की 15 साल पहले ही डेथ हो चुकी है जिसका नाम आकाश था, इसलिए अब जिया एक सिंगल वुमेन ही है। आगे जिया के फोन पर उसकी सास का कॉल आता है और वो जिया को विश करती है और साथ में ये भी कहती है कि आकाश को गए हुए 15 साल हो चुके हैं, अब तो तू कोई दूसरा लड़का देखकर उससे शादी कर ले। लेकिन जिया कहती है कि माँ, प्यार ना एक बार ही होता है। जिसके बाद जिया की सास कहती है कि अपने आप को इजाजत तो दे प्यार करने की। इसके बाद हम वीर नाम के एक पंजाबी लड़के को देखते हैं जो आज ही जिया की सोसाइटी में रहने आया है। वीर भी अपनी मोम से बात कर रहा होता है और उन्हें सोसाइटी के बारे में बता रहा होता है। वीर की मोम ने उसे ये कहकर भेजा था कि जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिलेगी जिससे तुम्हें प्यार हो जाएगा। आगे जिया के घर पर कोई आता है और ये वीर ही होता है। जब वीर जिया को पहली बार देखता है तो उसे लव एज फर्स्ट साइड हो जाता है और वो जिया को देखते ही रह जाता है और वो जिया से कहता है कि आपको देखकर मेरे फेस पर ऑटोमेटिक स्माइल आ गई है। दरअसल वीर यहाँ जिया का एक पार्सल देने आया है जो गलती से उसके घर आ गया था। आगे जिया वीर को अपने घर में बुलाती है जहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं। आगे वीर टेम्पो में बैठकर कहीं से आ रहा होता है जहाँ उसे जिया दिखती है, लेकिन टेम्पो वाले को देने के लिए उसके पास छुट्टे नहीं होते, इसलिए जिया उसके पैसे टेम्पो वाले को देकर चली जाती है। आगे वीर वड़ा पाव का बहाना लेकर जिया से मिलने आता है और वो उसे साथ में वड़ा पाव खाने की रिक्वेस्ट करता है। जिसके बाद जिया वीर को घर के अंदर बैठने को कहती है। यहाँ पर वीर जिया के हस्बैंड आकाश की तस्वीर देखता है जिस पर जिया वीर से कहती है कि ये मेरे हस्बैंड की तस्वीर है और इनकी 15 साल पहले ड्यूटी करते हुए मौत हो गई। इसके बाद वीर जिया से पूछता है कि आपने 15 सालों तक दूसरी शादी क्यों नहीं की, जिस पर जिया मजाक करते हुए वीर से कहती है कि आपको मेरी मोम ने भेजा है ना, क्योंकि वो भी मुझसे यही सवाल करती है। आगे वीर फोन में जिया को अपनी कुछ तस्वीरें दिखाकर इम्प्रेस करने लगता है और बातों ही बातों में अब जिया भी वीर को चाहने लगती है। लेकिन तभी जिया फिर से अपने हस्बैंड की तस्वीर देखने लगती है जिस पर वीर कहता है कि आज की डेट में ऐसा प्यार कौन करता है, जिस पर जिया वीर से कहती है कि आई विश तुम्हें भी कोई ऐसा ही प्यार करने वाली मिले, प्यार के बिना जिंदगी अधूरी है। इसके बाद जिया और वीर एक दूसरे से काफी बार मिलते हैं, कभी शॉपिंग के बहाने तो कभी कुछ सामान देने के बहाने। इन मुलाकातों से जिया और वीर के बीच प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। आगे जिया अपनी मोम से बात कर रही होती है जो उसे ये कहती है कि पड़ोसी पड़ोसी में प्यार, तुम्हें उसे हाँ कर देनी चाहिए। लेकिन जिया कहती है कि वो अच्छा है लेकिन वो एक बॉय है, हम दोनों में 10-12 साल का एज डिफरेंस होगा। इस पर जिया की मोम कहती है कि तुम 15 साल तक आकाश के बिना रही हो, यू डिजर्व लव। दूसरी तरफ वीर भी अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है और वो जिया को प्रपोज करने की सोच लेता है। अगले दिन वीर और जिया साथ में बैठे होते हैं और आज तो ये एक दूसरे से काफी ज्यादा शर्मा भी रहे होते हैं क्योंकि वीर आज जिया को प्रपोज करने वाला है, इसलिए वो थोड़ा नर्वस भी है। आगे दोनों किचन में जाते हैं जहाँ वीर जिया से कहता है कि शायद हम एक दूसरे को पिछले जन्म से जानते हैं, डू यू फील इट। इस पर जिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे वीर जिया को अपनी आंखों में देखने को कहता है और जैसे ही जिया वीर की तरफ देखती है तो वो पंजाबी में अपनी फीलिंग्स जिया के सामने रख देता है और वो उसे कहता है कि मैनू सच्ची नहीं पता कि तेरे मेरे विच किया, पर तेरे तो बिना मेरा दिल नहीं लगता, मैनू तेरे नाल प्यार हो गया है। वीर की बातें सुनकर जिया इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद वीर जिया को किस करने ही वाला होता है कि वो वीर को वहाँ से जाने को कह देती है। वीर के प्रपोजल के बाद जिया के पास फिर से उसकी मोम का कॉल आता है जो जिया से कहती है कि तूने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, जिस पर जिया कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत होगा, वो अभी बच्चा है। जिस पर जिया की मोम उसे ऐसे लोगों का एग्जाम्पल देती है जिनके बीच काफी सालों का एज डिफरेंस है और वो भी प्यार ही करते हैं। बट जिया फिर भी वीर और खुद के लव को गलत ही मानती है क्योंकि जिया को ये डर है कि सोसाइटी उन लोगों के बारे में क्या सोचेगी। इसके बाद वीर जिया को काफी बार कॉल करता है लेकिन जिया न तो उसका कॉल उठाती है और न ही उससे
मिलती है। ऐसे ही दोनों को मिले हुए काफी दिन निकल जाते हैं, लेकिन एक दिन जिया वीर को मिल ही जाती है। यहाँ वीर जिया से पूछता है कि आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, जिस पर जिया वीर से कहती है कि आपको अच्छी तरह पता है कि मैं इग्नोर क्यों कर रही हूँ। इस पर वीर कहता है कि आप मेरे साथ साथ अपनी भी फीलिंग्स इग्नोर कर रही हैं, जिस पर जिया कहती है कि वीर हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। वीर समझ जाता है कि ऐसा जिया सोसाइटी के डर से ही कह रही है, इसलिए वो जिया से कहता है कि जिया प्लीज भूल जाओ सोसाइटी को, ऐसा कुछ नहीं होता। इस पर जिया कहती है कि क्या इतना आसान है सोसाइटी को भूलना, हमें कोई नहीं समझेगा, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। आप बताओ क्या एज डिफरेंस वाले कपल्स समाज के डर से एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, या फिर हमने अपना माइंड ही ऐसा बना लिया है कि समाज क्या सोचेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।